बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भला इंसान रहता था। वह जरूरतमंदों की हमेशा मदद किया करता था। एक दिन अचानक किसी कारणवश गंगाराम का देहांत हो गया। गंगाराम की अर्थी को उसके परिवार के लोग शमशान लेकर जा रहे थे। तभी अचानक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पैर पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस गंगाराम से मैं 2 लाख रुपए कर्जा मांगता हूँ। इससे पहले मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग यह तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। और अब वैसे भी पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे। अगर तुम्हें इनकी अर्थी लेकर जानी हो तो लेकर जाओ। यह सुनकर पूरा गांव गंगाराम के तीनों बेटों पर थू थू कर रहा था। अब गंगाराम के तीनों बेटे उसके कर्जे को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों दें, किसी का कर्जा हम क्यों भरें। अब गंगाराम की अर्थी को वहां रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात गंगाराम की एक लौती बेटी तक पहुंच गई तो वे भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि उसके पिताजी की अर्थी का एक पांव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा है। ये देखते ही उसने अपनी आंखों में आंसुओं के साथ अपने शरीर पर जितने भी जेवर थे, हाथों में जितने भी सोने चांदी के कंगन थे, वो सब उतारे और उस समय उसके पास जितने भी पैसे थे वो निकालकर उसने उस सेठ को दे दिए। और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़कर ये कहा कि सेठ, अगर ये सब बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्ज चुकाऊंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने उस गंगाराम की अर्थी का पांव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ कर दो बेटी। दरअसल बात ये है कि मुझे गंगाराम से 10 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक जमीन बेचकर मुझे 2 लाख रुपए दिए थे और वो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपया भी ब्याज का नहीं लिया। और अब जब मैं गंगाराम के रुपए लौटाने आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि उनका देहांत हो गया। इसलिए मैं बड़ी सोच में पड़ गया था कि अब ये रुपये मैं किसको दूं। इसलिए मैंने ये खेल खेला ताकि गंगाराम के ये 2 लाख रुपए घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाए जो वाकई में ही उनको प्यार और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने ये भी साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से ज्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। इसलिए ये 2 लाख रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती है। ये सब सुनकर गंगाराम के बेटे और भाई का सिर शर्म से झुक गया। वाकई में दोस्तों, ये बात तो एकदम सत्य है कि एक माता पिता को बेटे से ज्यादा एक बेटी ही प्यार करती है और उनकी इज्जत करती है। धन्यवाद। ये कहानी यहीं खत्म होती है। आप कमेंट करके जरूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपके दिल को ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।